आज के वीडियो में हम आपको झाड़ू से संबंधित कुछ नुस्खे और टोटके बताने जा रहे हैं, जिसके द्वारा कि आप अपने घर की सभी नकारात्मक और बुरी ऊर्जाओं को दूर कर सकते हैं और घर में लक्ष्मी का प्रवेश भी हो जाता है। इसलिए आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। झाड़ू हमारे घर में पाई जाने वाली एक सामान्य सी चीज़ है, लेकिन इसका असर इतना मैजिकल है कि आप बिलीव नहीं करोगे। तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखो कि झाड़ू घर में प्रवेश करने वाली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का काम करती है, पहरेदार का काम करती है। इसीलिए सबसे पहला जो इसका सूत्र है वो ये है कि ये आपके घर का बहुत बड़ा वेपन है, बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इसे खुले स्थान में नहीं रखें जहाँ पर सबकी नज़र पड़ जाए, इसे छिपा कर रखें। दूसरी चीज़ कि भोजन कक्ष में झाड़ू भूल कर भी न रखें। भोजन कक्ष में झाड़ू रखने से घर का अनाज, घर के चावल दाल, घर का आटा चीनी जल्दी खत्म हो जाएंगे और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। किचन को छोड़ के, खाने वाले स्थान को छोड़ के कहीं और पर, किसी और जगह पे झाड़ू को रखें। यदि आप रात को सोने के पहले घर के बाहर दरवाजे के पास झाड़ू रखते हैं तो इससे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो प्रवेश नहीं कर पाती है, जो कि अक्सर रात के समय में ही प्रवेश करती है। बाहर भटकने वाली आत्माएं, बुरी आत्माएं, या किसी के द्वारा आपके बारे में बुरी सोच रखी गई है। कोई व्यक्ति दिन रात, आपका पड़ोसी आपके बारे में अच्छा तो सोच ही नहीं, ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं सोच सकता था, ऐसा नहीं है कि उसने चुनाव किया है कि वो आपके साथ शत्रुता करेगा, नहीं, वो आपके साथ दोस्त बन ही नहीं सकता था। आपके साथ क्या वो किसी के साथ दोस्त नहीं बन सकता था, और आपका क्या वो किसी का भला नहीं सोच सकता था। भला करना तो फिर भी बहुत दूर की बात है, तो वो आपके साथ बुरा सोच ही सकता था बस। तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। लेकिन वो जो लगातार अपने जीवन की सारी ऊर्जाओं को दांव पर लगा के अपने आप को पहले से ही बर्बादी के गड्ढे में ढकेल करके आपके बारे में लगातार सोचता रहता है, या कोई ऐसी औरत है जो सोचती रहती है, तो उसकी एनर्जी भी रात के समय में ही प्रवेश करती है, क्योंकि रात को आप रिलैक्स हो जाते हैं और तामसी विनाशकारी शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ रात के समय में ही प्रवेश करती हैं। तो आप दरवाजे पर अगर झाड़ू रख देते हैं तो वो शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं, वो उसको ब्लॉक कर देता है। अब एक बात और बता दें आपको कि गीली फर्श पे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। गीली फर्श पे हमेशा पोंछा लगाना चाहिए। अगर कहीं पे पानी गिर गया है तो वहाँ पे कम से कम नारियल वाला झाड़ू, फूल झाड़ू न लगाएं, वहाँ पे कड़ी सीक वाला झाड़ू यूज करें या पोंछा लगाएं। और अगर आप उस पोंछे में वाले पानी में थोड़ा सा नमक मिला देते हैं तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो कि वहाँ जितने भी जीवाणु या वायरस है वो नष्ट हो जाएंगे, और दूसरा घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि घर में कभी कभी किसी बच्चे को अचानक सुर चढ़ता है और वो घर का सारा बर्तन धो देता है, या समूचे घर की सफाई करने लगता है, या देखेंगे कि अचानक वो झाड़ू लगाने लगता है। तो आप सोचिएगा कि अनचाहे मेहमान घर में आने वाले हैं। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखने की, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा गलती से भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में डस्ट या बालू कंकड़ आ गया है पैरों से लग करके, तो उस पर आप कपड़े के टुकड़े से ऐसे ऐसे मार दीजिए, तो उसके झोंके से भी, हवा के झोंके से भी धूल साइड हो जाएगी। लेकिन झाड़ू का इस्तेमाल रात में न करें। और आखिरी बात कि झाड़ू पर पैर गलती से भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर लक्ष्मी रूठ जाती है। और जब भी झाड़ू लगाएं, दिन में लगाएं, और लगाने के बाद उसको पटक करके नहीं रखें, फेंक करके नहीं रखें। और इसमें एक और टिप आपको दे दे, बोनस टिप, कि अगर आप घर में नियमित रूप से पोंछा लगाते हैं, क्योंकि हम घर में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, जूस पीते हैं, कोई आ जाता है गेस्ट, अब उसको वहाँ पे बैठना चाहिए था जहाँ पे उसे बैठना चाहिए, जहाँ पे लेकिन वो वहाँ नहीं बैठा। तो लिहाज से अगर वो हमारे स्टडी रूम में आ गया, शयन कक्ष में आ गया, कोई रिलेटिव है, तो वहीं पे उसे चाय पहुँचा दिए। चाय पी करके वो क्या करेगा, वहीं पे रख देगा। तो इन सारी चीज़ों से वो जगह जूठी हो जाती है।
इसीलिए आपको वहाँ पर सुबह शाम पोछा लगाना चाहिए। कोई भी जगह जूठी न रहने दें। नियमित रूप से पोछा लगाने से घर में लक्ष्मी का वास होने लगता है। तो ये थे झाड़ू और पोछे से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।